आज की हमारी पड़ताल का जो स्रोत है वो अ, बेहद संक्षिप्त है, सिर्फ 4 शब्द। सावित्री माता मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। देखने में तो ये बस एक नाम और पता लगता है ना? हम्म, लेकिन आज का मिशन यही है कि क्या हम सिर्फ इन 4 शब्दों के सहारे किसी जगह के वजूद, उसकी कहानी, उसके गहरे सांस्कृतिक मायने को समझ सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, आज इन शब्दों की परतों को एक-एक करके खोलकर देखते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि अक्सर जो सबसे सरल जानकारी होती है ना, उसी में सबसे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से एक सूत्र है। सूत्र? हाँ, हर शब्द एक धागे जैसा है, और जब हम इन्हें सही ढंग से खींचते हैं तो एक पूरी कहानी, एक पूरा इतिहास और भूगोल का ताना बाना हमारे सामने खुल सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले धागे से ही शुरू करते हैं। सावित्री माता मंदिर। इसमें सबसे पहले मेरी नजर जाती है माता शब्द पर। ये देवी मंदिर भी हो सकता था, लेकिन माता शब्द में एक अपनापन है, एक ज्यादा निजी एहसास है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। भारत में माता या देवी की उपासना की परंपरा बहुत गहरी है। जी। देवी शब्द में एक ऐश्वर्य, एक शक्ति का भाव है, लेकिन माता शब्द वो उस शक्ति को वात्सल्य और संरक्षण से जोड़ देता है। अच्छा। वो जगह बन जाती है जहां भक्त सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि एक अधिकार से जाते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं, एक शरण स्थली है। और फिर नाम आता है सावित्री। ये नाम सुनते ही मतलब ज्यादातर लोगों के मन में सत्यवान और सावित्री की कहानी ही आएगी। बिल्कुल। निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये मंदिर उसी कहानी से जुड़ा है? यहीं पर असल में ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन पुष्कर के संदर्भ में सावित्री नाम एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा नाटकीय स्थानीय कहानी की ओर इशारा करता है। एक ऐसी कहानी जो पुष्कर की आत्मा से जुड़ी है। एक अलग कहानी? मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक महायज्ञ करने का निश्चय किया, हाँ। तो यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए उनकी पत्नी सावित्री का उनके साथ बैठना अनिवार्य था। लेकिन जब यज्ञ का मुहूर्त आया तो देवी सावित्री किसी कारण से वहां समय पर नहीं पहुंच सकीं। ओह। और मुहूर्त निकलता जा रहा था, यज्ञ अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता था। तब यज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने वहीं पर गायत्री नाम की एक स्थानीय कन्या से विवाह कर लिया और उन्हें यज्ञ में अपने साथ बिठा लिया। अरे, तो ये एक तरह से पारिवारिक कलह की कहानी है। बिल्कुल। कुछ देर बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देखा, तो वो क्रोध से भर गई। स्वाभाविक है। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पूरी दुनिया में उनकी पूजा कहीं और नहीं, सिर्फ पुष्कर में ही होगी। और फिर क्रोध में वो वहां से निकलकर पुष्कर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर स्थापित हो गईं। जिसे आज रत्नागिरी पहाड़ी कहते हैं। जी, वही रत्नागिरी पहाड़ी। अरे वाह। तो ये मंदिर सत्यवान की सावित्री का नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी क्रोधित और स्वाभिमानी देवी सावित्री का है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस मंदिर की जो लोकेशन है, इसका एक ऊंची पहाड़ी पर अलग थलग होना, ये कोई संयोग नहीं है। नहीं। ये तो उस कहानी का, उस अलगाव और गुस्से का सीधा भौगोलिक प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो ऊंचाई सिर्फ मीटरों में नहीं है, वो भावना में भी है। वो ब्रह्मा जी के मंदिर और पुष्कर की चहल पहल से एक दूरी बनाए रखने का प्रतीक है। तो उस मंदिर तक पहुंचना सिर्फ दर्शन करना नहीं है, ये उस पूरी पौराणिक कथा को शारीरिक रूप से अनुभव करने जैसा है। बिल्कुल। ये तो हुई नाम की बात, पर अब आते हैं पते पर। और ये पता कोई मामूली नहीं है, पुष्कर। इस कहानी के बाद तो पुष्कर शब्द का वजन और भी बढ़ जाता है। हाँ, पुष्कर शब्द इस पूरी पहेली में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टुकड़ा जोड़ता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक पहचान है। आध्यात्मिक परिस्थितिकी या स्पिरिचुअल इकोसिस्टम। हाँ, पुष्कर इसका एक आदर्श उदाहरण है। और अब इस कहानी के साथ मैं उस इकोसिस्टम को बेहतर समझ पा रही हूँ। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, पवित्र सरोवर है, और दूर पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर। ये सब अलग अलग पूजा स्थल नहीं है। ये एक ही कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं जो एक दूसरे से एक अदृश्य संवाद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया विश्लेषण है। ब्रह्मा का मंदिर जहाँ सृष्टि की शुरुआत का उत्सव है, वहीं सावित्री मंदिर एक रिश्ते के तनाव
और शक्ति का स्मारक है। तो जो तीर्थयात्री पुष्कर आता है वो सिर्फ ब्रह्मा जी के दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी नहीं मान सकता। नहीं मान सकता। उसे देवी सावित्री को मनाने के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ना ही पड़ता है। ये एक तरह से उस पौराणिक भूल का प्रायश्चित करने जैसा है। अच्छा। इसलिए रत्नागिरी पहाड़ी की वो कठिन चढ़ाई जो करीब 1 घंटे की है, वो तीर्थ यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। वो चढ़ाई अपने आप में एक तपस्या है। और मैंने सुना है कि अब वहाँ एक रोपवे भी है। जी है। ये आधुनिकता और परंपरा का कितना दिलचस्प संगम है। एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार पैदल चढ़कर उस तपस्या को महसूस करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो तकनीक की मदद से आसानी से दर्शन करना चाहते हैं। ये भी तो उस इकोसिस्टम का ही एक नया पहलू है। निश्चित रूप से। और जब आप उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से पूरे पुष्कर शहर, सरोवर और आसपास की अरावली पहाड़ियों का जो नजारा दिखता है वो अद्भुत होता है। उस ऊंचाई से आपको ब्रह्मा का मंदिर भी नीचे दिखाई देता है। वो दृश्य ही अपने आप में एक कहानी कहता है। एक देवी जो सबसे ऊंचे स्थान से सब कुछ देख रही है। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वाह! तो पुष्कर शब्द लगते ही ये मंदिर एक स्थानीय देवी स्थल से उठकर एक राष्ट्रीय तीर्थ सर्किट का एक अनिवार्य पड़ाव बन जाता है। और ये पूरा दिव्य नाटक जिस मंच पर हो रहा है वो है हमारा तीसरा शब्द, राजस्थान। राजस्थान। ये शब्द सुनते ही मेरे मन में किले, महल, रेगिस्तान और चटकीले रंग आते हैं। और ये मंच कहानी में एक और परत जोड़ता है, संस्कृति और सौंदर्य की। किसी भी धार्मिक स्थल पर उसकी क्षेत्रीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और राजस्थान की तो अपनी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। वहां के मंदिर, अपनी अनूठी वास्तुकला, पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, इन सब के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राजस्थान में तो भव्य किलों और महलों की वास्तुकला ज्यादा हावी है। मैं ये सोच रही हूँ कि एक ऐसा मंदिर जो एक देवी के क्रोध और एकांत से जन्मा हो, उसकी वास्तुकला कैसी होगी? क्या वो किसी महल की तरह भव्य होगी या किसी तपस्वी की कुटिया की तरह सादी? ये बहुत ही सटीक सवाल है। सावित्री मंदिर की वास्तुकला देखिए, किसी शाही महल जैसी भव्य नहीं है, लेकिन उसमें राजस्थानी पहचान साफ झलकती है। अच्छा। स्थानीय पत्थरों का उपयोग, मंदिर का शिखर, मंडप की बनावट, ये सब पारंपरिक राजस्थानी मंदिर स्थापत्य शैली में है। लेकिन जो चीज इसे और खास बनाती है वो है मंदिर के भीतर की मूर्तियां। वो कैसे? गर्भगृह में देवी सावित्री की मुख्य मूर्ति के साथ ही उनकी बगल में देवी गायत्री की मूर्ति भी स्थापित है। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जिस प्रतिद्वंदी की वजह से वो क्रोधित होकर पहाड़ी पर आईं, उसी को अपने साथ स्थान दे दिया। हाँ, और यही भारतीय पौराणिक कथाओं की खूबसूरती है। यहाँ कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। क्रोध के बाद क्षमा और स्वीकृति भी आती है। ये दिखाता है कि समय के साथ एक तरह का सामंजस्य स्थापित हो गया। तो जो मंदिर क्रोध की कहानी से शुरू हुआ था, वो अब एक तरह से सुलह और स्त्री शक्ति की एकजुटता का प्रतीक भी बन गया है। तो राजस्थान शब्द हमें ये भी बताता है कि ये मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। बिल्कुल। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों में, जैसे नवरात्रि में, आपको राजस्थानी लोक संगीत और परंपराओं का गहरा रंग देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने सिर्फ 4 शब्दों से शुरुआत की थी, सावित्री माता मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। और अब हमारे सामने एक स्वाभिमानी देवी की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर विराजती हैं। वो पहाड़ी उस दिव्य नाटक का मंच है जी। यह मंदिर पुष्कर के आध्यात्मिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, और ये सब राजस्थान की अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक जमीन पर हो रहा है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि जानकारी कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर उसे सही संदर्भ में रखकर विश्लेषण किया जाए तो वो बहुत कुछ कह सकती है। इन 4 शब्दों ने हमें आस्था, भूगोल और संस्कृति के एक अद्भुत संगम तक पहुंचा दिया। हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि मंदिर कहाँ है, बल्कि ये भी समझा कि वो क्यों वहाँ है। उसका स्थान, उसकी कहानी और उसका महत्व सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। आज की ये चर्चा वाकई दिखाती है कि किसी विषय की गहराई में जाने के लिए हमेशा बहुत सारे डेटा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ शब्द ही काफी होते हैं, बशर्ते हम उनसे सही सवाल पूछना जानते हों। और ये एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारा जो स्रोत था वो एक तस्वीर का शीर्षक था, पर हमारे पास वो तस्वीर तो थी नहीं। हाँ, ये बात तो है। हमने सिर्फ कैप्शन पर बात की है, तस्वीर तो देखी ही नहीं। तो सोचने के लिए एक विचार ये है, जरा सोचिए, अगर वो तस्वीर हमारे सामने होती
तो वो हमें कौन सी अतिरिक्त कहानियां सुनाती? क्या वो तस्वीर मंदिर तक जाने वाले उस लंबे घुमावदार सीढ़ी वाले रास्ते को दिखाती? जिस पर चलते हुए तीर्थयात्रियों की सांसें फूल रही होती। हाँ, या शायद वो तस्वीर पहाड़ी की चोटी से लिया गया एक पैनोरामिक शॉट होता, जिसमें एक तरफ सावित्री मंदिर और नीचे घाटी में दूर कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नजर आ रहा होता। वो दूरी और वो मौन संवाद दिखाता। बिल्कुल। और मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी, उनके बारे में क्या? क्या उन पर उस महायज्ञ की कहानी उकेरी गई होती? देवी के क्रोध का क्षण, या फिर सबसे जरूरी, वहां दर्शन के लिए खड़े लोगों के चेहरे। उनके चेहरे, उनकी आंखों में क्या होता? क्या उनमें थकान के बाद मिली शांति होती, या उस देवी के प्रति एक गहरी सहानुभूति का भाव, जिसने अपने सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया? ये वो सारी कहानियां हैं जो शब्द नहीं कह पाए। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोज अपनी जिंदगी में कितने नामों, जगहों और चेहरों के पास से गुजर जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनके पीछे कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। For more updates, please like, share, and subscribe.